आज बिजली हमारी ज़रूरत बन चुकी है। बिना बिजली के आज के समय में जीना काफ़ी मुश्किल है। वैसे तो बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो पावर प्लांट जहां पर पानी के जरिए बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोयले से बिजली बनती है। इसके अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर जनरेटर के द्वारा भी बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 75% बिजली थर्मल पावर प्लांट से ही बनाई जाती है, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोयला। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती है। बिजली बनाने के लिए सबसे पहली चीज होती है पावर प्लांट्स, जिसके लिए काफी बड़ी जमीन की जरूरत होती है, जहां पर पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वायर भी बनाया जा सके। ये पावर प्लांट्स लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए होते हैं, लेकिन इस पूरी एरिया का आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। यहाँ पर लगभग 1.5 मिलियन टन कोयले को एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन तक बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन प्लांट्स में कोयले को सुरक्षित रखने के लिए कोल यार्ड्स बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले कोयले को रेलगाड़ियों में भरकर प्लांट तक लाया जाता है और इसके बाद रेलगाड़ियों के डिब्बों को अलग किया जाता है। फिर इनको एक खास जगह पर लाकर एक मशीन के जरिए पलट दिया जाता है, जिससे डिब्बों का सारा कोयला नीचे कोल यार्ड में चला जाता है। इसके बाद नीचे कोल यार्ड में एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयले को आगे भेजा जाता है, जहां पर कोयले को व्यवस्थित करके रखा जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके कोयले को कन्वेयर बेल्ट की मदद से बॉल मशीन में भेजा जाता है, जहां पर कोयले को क्रश किया जाता है और ये कोयला पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद कोयले से इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, जिसके बाद कोयला ब्लैक पाउडर की फॉर्म ले लेता है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इस ब्लैक पाउडर को बॉयलर में लगे फर्नेस में भेजा जाता है, जहां पर इसको जलाया जाता है। कोयले से बिजली बनाने में कोयले का काम सिर्फ इतना ही है कि उससे हीट जनरेट की जा सके। अब फर्नेस में जो आग लगी रहती है वो बॉयलर में पानी से भरी ट्यूब्स को गर्म करती है और ये सारी ट्यूब्स हीट लेकर पानी को स्टीम यानी भाप में बदल देती है। और जब ये भाप बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसे एक पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। इसके बाद अब कहानी में एंट्री होती है टरबाइन की, जो कि इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यही वो एलिमेंट होता है जो हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर रोटेट करता है। जैसे ही हाई प्रेशर वेपर पाइप से निकलती है तो वो बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करती है और टरबाइन बहुत तेज रफ्तार से घूमने लगती है। इससे एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं और जनरेटर बिजली बनाना शुरू कर देता है। इस बिजली को कहीं पर स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स की मदद से आगे के सब स्टेशंस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके आगे भेजना होता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के दौरान उसमें बिजली का लॉस ना हो। आपने अपने घरों के आसपास कुछ इस तरह के ट्रांसफार्मर्स लगे जरूर देखे होंगे। इन ट्रांसफार्मर्स को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स कहा जाता है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का काम हाई वोल्टेज बिजली को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि बिजली घर से बहुत हाई वोल्टेज में बिजली को इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक भेजा जाता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स वोल्टेज को कम करके 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं। बिजली बनाने के इस पूरे प्रोसेस में एक स्टेप और होता है, जिसमें गर्म भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाता है। इसके लिए अलग से बड़े बड़े कूलिंग टावर्स लगे होते हैं, जो गर्म पानी और भाप को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बटन दबाकर बिजली का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन बिजली बनाने का प्रोसेस उतना ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी से बिजली कैसे बनती है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।